करना पड़ेगा, अभी पूरा जोड़ा नहीं है। कि लगभग कितना पैसा जमा करवाया गया है? अभी तो बोला नहीं है, एक का बोल रहा है, बाकी अभी क्लियर नहीं हुआ। एक के या मतलब 1,000 1 लाख रुपए। कितने दिन का? स्टॉल का है सर, यहाँ पर सामने वाले के 25,000 रुपये और यहाँ पर है बूट वाले 40,000 50,000। तो ये स्वदेशी के हिसाब से तो रेट ज़्यादा है यहाँ पर। वो ठीक है, अब वो तो अब तो इतनी कमाई हो जाएगी यहाँ पर? लगाते हैं तो देखो, कराते हैं अपन इसको काम। मध्य प्रदेश के सागर शहर स्थित पीटीसी ग्राउंड में आयोजित स्वदेशी मेले का उद्देश्य स्वदेशी वस्तुओं, स्थानीय कारीगरों और छोटे व्यापारियों को प्रोत्साहन देना बताया गया है। अब बंडा नगर में आपकी सारी स्टेशनरी की जरूरतों का भरोसेमंद ठिकाना विद्योदय स्टेशनरी। यहाँ आपको मिलेगा सभी स्कूलों की किताबें, कंपटीशन नोट्स और बुक्स, गिफ्ट आइटम्स और हर तरह की स्टेशनरी सामग्री, वो भी थोक और फुटकर दोनों में और भारी डिस्काउंट के साथ। तो देर किस बात की, आज ही आइए विद्योदय स्टेशनरी, गर्ल्स स्कूल के सामने, सागर छतरपुर रोड, वंडा, जिला सागर। विद्योदय स्टेशनरी पढ़ाई और गिफ्ट्स के हर जरूरत का एकमात्र ठिकाना। लेकिन जब इस आयोजन की जमीनी सच्चाई सामने आई तो इसके उद्देश्य और क्रियान्वयन के बीच बड़ा अंतर दिखाई देता है। मेले में लगाए गए खाद्य स्टॉलों में बड़ी संख्या में फास्ट फूड और चीनी व्यंजन परोसे जा रहे हैं, जो स्वदेशी अवधारणा के विपरीत हैं। कई स्टॉलों पर नूडल्स, चाउमीन, मंचूरियन जैसे चीनी व्यंजन खुलेआम बिक रहे हैं, जबकि मेले का मूल विचार स्वदेशी खानपान और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना था। सबसे गंभीर सवाल दुकानों के आवंटन को लेकर उठ रहे हैं। कई दुकानदारों ने बताया कि उनसे दुकान लगाने के लिए 40,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की राशि ली गई है। बताया जा रहा है कि 10 दिन चलने वाले इस मेले में दुकानों की कीमत 10,000 से 1 लाख तक रखी गई है, जिसके कारण कई छोटे और स्थानीय व्यापारी इस मेले से बाहर हो गए, जिनके लिए यह मेला वास्तव में बनाया गया था। वही लोग आर्थिक बोझ के चलते भाग नहीं ले पाए। इसके अलावा मेले में प्रवेश के नाम पर आम लोगों से 5 रुपए की रसीद वसूली जा रही है। यह भी स्वदेशी मेले की भावना के खिलाफ माना जा रहा है, क्योंकि ऐसे आयोजनों का उद्देश्य अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी और स्थानीय व्यापार को बढ़ावा देना होता है, न कि प्रवेश शुल्क लगाकर आम जनता को दूर करना। स्वदेशी जागरण और स्थानीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए नाम पर आयोजित इस मेले में व्यावसायिक सोच हावी होती नजर आ रही है। यदि वही स्थिति रही तो स्वदेशी की मूल भावना केवल पोस्टर और भाषणों तक सिमट कर रह जाएगी, जबकि जमीनी स्तर पर लाभ बड़े आयोजकों और बाहरी कारोबारियों को ही मिलता रहेगा। ये ग्रामीण की क्या उद्देश्य रहा है इसका? इसका बहुत बढ़िया उद्देश्य है। अपन पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सही तरह से करें और सभी के लिए स्वादिष्ट व्यंजन को खिलाने की कोशिश करेंगे। और हमारी यहाँ सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि भरपेट खाना दे रहे हैं, अनलिमिटेड खाना है, जिसको भी जितना खाना हो, जो खाना हो, हमारी मेन्यू कार्ड है, उस पर सब कुछ मिलेगा। कितने रुपए है? 200 रुपये प्रति व्यक्ति। ये आपने ये मेले में जो स्टॉल लगाए हैं तो क्या लागत लगी यहाँ पर? अब लागत तो अभी काउंटर ही की है, काउंट करके पता करना पड़ेगा, अभी पूरा जोड़ा नहीं है। कि लगभग कितना पैसा जमा करवाया गया है? अभी तो बोला नहीं है, एक का बोल रहा है, बाकी अभी क्लियर नहीं हुआ। एक के या मतलब 1,000 1 लाख रुपए। कितने दिन का? ये 4 तारीख तक का है, 13 दिन है टोटल। तो अभी एडवांस कितना जमा करवाया? अभी हमने 20,000 ही किया है बस। ये मजदूर वगैरह कितने लगे इसमें अभी आपकी? मजदूर हमारे पास लगभग 40 मजदूर हैं। कहाँ से आए हैं? तो हमारे गांव से ही आए हैं, घर से, बंडा से। अच्छा, बंडा के रहने वाले। तो ये अभी आपको क्या लग रहा है कितनी लागत इसमें लगभग आ गई होगी? अभी लागत मजदूरों को जोड़े तो लगभग 2 लाख के समथिंग हो गया। हाँ, और 1 लाख उनका हाँ, यहाँ का। हाँ। तो इतना निकाल पाओगे आप?
कोशिश तो पूरी करेगी निकालने की। भाई साहब व्यंजनों में क्या क्या रख रहा है? व्यंजनों में मेनू कार्ड बना हुआ है, उसमें सब कुछ। भाई साहब ये जो स्वदेशी मेला की जो झलक दिख रही है सब आप ही के पास दिख रही, बाकी की तो कहीं से स्वदेशी मेला नहीं दिख रहा है। अब वो अब दूसरे की तो नहीं बता सकते, पर हम लोग नहीं आप बताएं कि कहीं से ये स्वदेशी मेला दिख रहा है अब आपको? हम उस साइड क्या है बिजी है, तो वहाँ पे उस साइड देखने पहुँच ही नहीं पाए हैं। तो जनता के साथ स्वदेशी के नाम से छलावा किया जा रहा है क्या? अब ये जानकारी नहीं दे सकते, पर हम तो कोशिश पूरी कर रहे हैं कि हम अपनी तरह से सही कर रहे हैं। ये कौन लगाए है मेला, किसके नाम पे है ये? अब वो तो हमारी रानू भाई है, हमारे तो उनसे बात हुई थी, जो प्राइवेट मेला लगाते हैं हमारी उनसे बात हुई है। बाकी अपन तो क्या जब से इसी में बिजी है। प्राइस क्या रखा है आपने खाने का? खाने का प्राइस 200 रुपये है, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड। वो लिस्ट है। चलो आ जाओ। भैया ये जो मेला लगा है ये स्वदेशी मेला के नाम से, क्या कैसा है इसमें? अच्छा रहता है, क्या रहता है स्वदेशी में? स्वदेशी सामान बिकता है पूरा, क्या क्या? सब ये गाँव देहात से भी आते हैं दुकानदार। ये कितने दिन का मेला है? ये अपना 23 तारीख से 3 तारीख तक, 4 तारीख तक। ये क्या कैसा रहा है यहाँ पर स्टॉल लगाने का? स्टॉल का है सर, यहाँ पर सामने वाले के 25,000 रुपये और यहाँ पर है बूट वाले 40,000, 50,000। तो ये स्वदेशी के हिसाब से तो रेट ज़्यादा है यहाँ पर। वो ठीक है, अब वो तो आप तो इतनी कमाई हो जाएगी यहाँ पर? लगाते हैं तो देखो कराते हैं अपन इसको काम। तो ये रेट 40,000 कितने दिन के हैं? यही है अपना 13 दिन का काम ना, 13 या 12 दिन का। तो रेट अलग अलग है यहाँ पर? हाँ, यहाँ पर बूट वाले के तो वही 40 से 50 है। अच्छा, ये जो खाने खाने वाले 40,000, हाँ 40, बाकी 25,000। दिन का भी कोई चार्ज लगता है क्या? दिन का नहीं, वही है। एक मतलब एडवांस कितने दिन पहले जमा करवाया? एडवांस अपन ने 10,000 रुपये किए हैं। तो इतनी कमाई हो जाएगी मेला में? देखो यार भाई, करा तो है यार आप, और क्या हो जाता है। लगाया गया जो थीम बनाई गई आपके द्वारा, लगातार ये अच्छा कार्य रहा है, किस नज़रिए से देख रहे हो, क्या व्यवस्था रखी गई है? नमस्कार जी। स्वदेशी मेला तो ये तीसरी बार हो रहा है सागर में, और इस तरह मध्य प्रदेश में इस बार करीब 25 मेले हो रहे हैं और देश भर में 100 मेले। अभी तक स्वदेशी जागरण मंच 500 से ज़्यादा मेले लगा चुका है भारत भर में। तो इसका मुख्य मकसद है सांस्कृतिक एवं आर्थिक उत्थान देश का, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना, स्वावलंबी बनाना और भारतीय संस्कृति को बढ़ाना। मेले में स्वदेशी के हिसाब से क्या क्या रखा गया है? इस मेले में सभी सामान स्वदेशी ही रहता है, और जो भारत में बना हो, स्थानीय बना हो या प्रदेश में बना हो। इसके अलावा स्वदेशी भाषा, स्वदेशी भूषा, इस तरह की चीज़ें भी रहती है, जैसे टेराकोटा का वो गमले वगैरह, फिर आपका मार्बल का सामान का, भारतीय कारपेट, फिर भारतीय व्यंजन। इसमें स्वावलंबी गांव है, जिस स्वावलंबी गांव में समस्त प्रकार के मोटे अनाज और भारतीय व्यंजनों का स्वाद मिलेगा। कितनी दुकान लगी हुई यहाँ पर? इसमें 250 की लगभग दुकानें रहेंगी और झूले रहेंगे। कुछ झूले ऐसे हैं जो पहली बार सागर में लग रहे हैं, कुछ दुकानें ऐसी हैं जो पहली बार सागर में आ रही क्या हैं। रेट रखा गया है दुकानदारों का? दुकानों का ऐसा कोई फिक्स रेट नहीं रहता नहीं, है। उनने बताया कि 40,000 रुपये, 25,000 रुपये, 1 लाख रुपये। किस चीज़ का है वो, कितने दिन का है ये? 1 लाख का तो कुछ नहीं होता नहीं, है। ये जो स्वदेशी जो टपरियाँ बनाई हैं आपने घास भूस की, उसका उनने 1 लाख बताया। स्वावलंबी गांव वालों हाँ, हाँ, हाँ। पूरे गांव का है वो 1 लाख। अच्छा, एक दुकान और ये जो फास्ट फूड फास्ट फूड का क्या है? फास्ट फूड का ऐसे कुछ फिक्स नहीं होता है, कोई 15,000 का भी होता है, कोई 20,000। कितनी दुकानें हैं यहाँ से किसकी? ये फास्ट फूड की? ऐसे भैया एकदम नहीं पता। खाने की कुल 25 दुकानें हैं। तो स्वदेशी मेले के नाम पर फास्ट फूड, चाइनीज वगैरह प्रोडक्ट मिल रहे हैं। हाँ सुनो, अभी बात आपने अच्छा प्रश्न उठाया। जो चाइनीज़ हो चाहे पिज़्ज़ा हो, ये भी अब हमारे युवा तो उस तो चले ही गए हैं, तो बना तो उसको भारतीय लोग ही रहे हैं, उसको हम हटा नहीं सकते। परंपरा तो विदेशी है ना, खाना तो विदेशी है ना। अपन तो हमारी भारतीय संस्कृति में आ गया है। अब युवाओं को धीरे धीरे आकर्षित करके हमें भारतीय ओर ले जाना है। उसका रास्ता ये है कि हम भारतीय व्यंजनों की बड़ी लाइन खींचें। नहीं भाई, जब स्वदेशी की जहाँ अपन बात करते हैं तो स्वदेशी भोजन भी यहाँ पर है। अब जैसे अगर अपन देख रहे हैं चाइनीज़ आइटम है, तो उससे नुकसान भी तो है आम जनता के लिए और बीमारियाँ पैदा होती हैं। तो स्वदेशी, ये तो भैया हमारा विषय नहीं है कि चाइनीज़ से नुकसान होता है। चाइनीज़ खाना नुकसानदेह नहीं होता, बनाए सही रंग से जाए तो। ठीक।
ये जो चाइनीज फास्ट फूड है और स्वदेशी के नाम पे बेचा जा रहा है हाँ। यहाँ पर, किस तरीके से देख रहे हैं आप? बहुत अच्छा सवाल किया है आपने, उसी का जवाब देना चाह रहे थे। कोई ऐसे पत्रकार, जागरूक पत्रकार हमें मिल नहीं रहे थे, तो पहले तो हम आपको धन्यवाद देंगे। आपको बता दें, इसका नाम चाइनीज है, लेकिन ये हमारे इंडिया में बनता है। कई गांव ऐसे हैं जहां इनको रोजगार मिल रहा है। नाम भली विदेशी है, लेकिन हमारे भारतवर्ष के कई युवा ये व्यापार कर रहे हैं और उनकी जीवन इसके अपना साथ जीवन चला स्वास्थ्य रहे में भी तो खिलवाड़ हो रहा है। इसको खाने से मोटापा आता है, थायराइड की बीमारियां होती हैं। हैं। बिल्कुल सहमत हैं, तो लेकिन क्या आप इस डॉक्टरों को बढ़ावा देना चाहते हैं, अस्पताल भेजना चाहते हैं आप? नहीं, आपको थोड़ी सी जानकारी गलत है कि जो गलत तरीके से बनाते हैं, तेल गलत यूज करते हैं। और कौन सा तेल इस्तेमाल कर रहे हैं? फॉर्चून का। भाई साहब एक चीज़ हो रहा है, यहाँ पर जो स्टॉल लगाया गया, क्या रेट रखी गई है यहाँ पर? रेट हाँ, रेट डिसाइड करेंगे दुकान वाले अपने। दुकान वाले अपने रेट डिसाइड करेंगे, उनको क्या कितने में बेचना नहीं है। वो नहीं, उनसे कितने रुपए लिए गए, स्टॉल लगाने का कितने रुपए लिया? इसकी जानकारी नहीं, इसकी जानकारी कमेटी के लिए होगी। स्वदेशी के हिसाब से यहाँ पर क्या दिख रहा है आपके लिए? यहाँ हैंडीक्राफ्ट आइटम है, बहुत सारे हाथ से बने हुए मिट्टी के बर्तन है। इस टाइप से एक गांव बना हुआ है, आप देख सकते हैं आपके पीछे भी, जो हाथ से बना के जो बेचते हैं अपने ग्रामीण अंचलों में, उनको रेट भी तो ज्यादा है। वो ये तवा यहाँ बाहर 50 रुपए में मिल रहा, राजस्थान के लेके आ रहे हैं, दे रहे हैं, जी। और यहाँ पर आप 400 रुपए में बिकवा रहे हैं। नहीं, ये जानकारी आपको गलत है। नहीं, वो दुकानदार बता रहा है जो बेच रहा है। हम पता करते हैं, अगर ऐसा कुछ है तो उस पर कार्रवाई करेंगे।